देखो अब बिल्कुल शांत हो जाइए। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं ना है? तो ठीक है, आज से हम लोग ये सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं और इसके लिए आपको बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वो गेट बंद करो, अच्छा से आराम से बंद करो। अब देखो, तो ये सेकेंड चैप्टर जो है ये आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन यानी आपका जो फलन होता है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, और वो भी किसके आधार पे, तो हम लोग को पढ़ना है बेस्ड ऑन, बात नहीं करें, बेस्ड ऑन मैपिंग। ठीक है, और मैपिंग क्या होता है इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। जैसे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया गया है, सिमेट्रिक बताया गया है, उसके बाद में क्या ट्रांजिटिव बताया गया है। तो उसमें आपको बताया गया था कि कोई अगर दो फंक्शन होगा, मान लो यहां पर इस प्रकार से एक सेट है और दूसरा जो सेट है इस प्रकार से है, ये जो आपका सेट है x है और ये जो सेट है y है, तो इसका वहां पर क्या होता था, रिलेशन होता था। यहां पर क्या होता था, रिलेशन होता था। देखो इसका रिलेशन होता था, लेकिन यहां पर हम लोग फंक्शन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, जितना आप लोग शांति से समझिएगा उतना आपको बेहतरीन समझ में आएगा और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीका से समझाएं। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर आपको पहले भी बताया गया भाषा वाला है, तो इसमें हर एक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब यहां पर इसका जो फंक्शन होगा x का y से किस प्रकार का होगा, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसको समझना है। देखो इसके पहले आपको बताने से पहले कुछ कंसेप्ट है बेसिक, ये समझो। इसमें जो आपका एलिमेंट होगा, मान लो कि कोई एलिमेंट 1 है, तो इस फंक्शन में एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, किसमें, फंक्शन में, किसमें, फंक्शन में। ठीक है, लेकिन आपको बताया गया है रिलेशन में मतलब ये हो सकता है, रिलेशन में एक एलिमेंट का दो इमेज हो सकता है, याद होगा। देखो ये जो है आपका रिलेशन में हो सकता है, ये किस में होगा, रिलेशन में। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होगा, तो फंक्शन में आपका जो होगा, देखो फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में एक एलिमेंट का आपका दो इमेज हो सकता है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर एक एलिमेंट का इस प्रकार से दो इमेज हो सकता है, लेकिन फंक्शन में इधर साइड का जो रहेगा, इधर साइड का, उसका इधर दूगो होगा इमेज, ये फंक्शन में हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मान लो कि यहां पर A, B, C और D है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मान लो E, F, G और क्या है, H। ठीक है, और यहां पर A का जो इमेज है वह E है और B का इमेज F है। उसके बाद में मान लो C का इमेज जो है H है और D का इमेज जो है G है। D का इमेज कौन है, G है। तो इस प्रकार का होगा। दूसरी बात, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे मान लो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहां पर 1 का मान लो कि 5 से रिलेशन है, यानी 1 का इमेज 5 है। उसके बाद में 2 का जो इमेज है 6 है। उसके बाद में
यहां पर मान लो 7 का जो है 7 का इमेज इस प्रकार से हो गया और 8 का जो है इससे है। और इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 7 का इमेज मान लो 4 भी है। 7 का इमेज कौन है? 4 भी है। यानी 1 का इमेज 5 हो गया, 2 का इमेज 6 हो गया, 3 का क्या हो गया बताओ? 7 और 4 का भी क्या है? 7। अर्थात यहां पर जो हम बोले हैं एक एलिमेंट का 2 इमेज यानी प्री इमेज इसको बोलते हैं। इसका इस एलिमेंट का इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। और रिवर्स आओगे तो 5 का जो इधर इमेज बन रहा है इसको हम लोग प्री इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री इमेज। समझ रहे हो ना? तो इधर वाले फंक्शन का इधर दूगो नहीं बन सकता, लेकिन कोई इधर एलिमेंट है तो उसका इधर दूगो प्री इमेज हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब यही था कि फंक्शन में जो है, फंक्शन में आपको इस प्रकार से होगा। यानी इतना समझ लो, डोमेन जो होता है, डोमेन आपको बताया था ना, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। तो कोडोमेन का 2 इमेज हो सकता है। कोडोमेन किसको बोलते हैं? इसमें जितना एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन मतलब, और कोडोमेन मतलब सह प्रांत, और एक रेंज भी बताए थे, याद होना चाहिए। तो देखो आपका एक कोडोमेन का डोमेन में दूगो इमेज हो सकता है, बट फंक्शन में एक डोमेन का 2 इमेज कोडोमेन में नहीं हो सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ये याद रहेगा, तब जाकर के फिर आगे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है? यानी एक और बात आप लोग याद रखिएगा, इसमें जितना एलिमेंट होगा ना, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। यानी पूरे डोमेन का, ठीक है, पूरे डोमेन का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। पूरे डोमेन का क्या होना चाहिए? प्रत्येक डोमेन का एक अपना इमेज होगा, प्रत्येक डोमेन का एक अपना इमेज होगा। लेकिन कोडोमेन का हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग फंक्शन किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिए। फंक्शन हम लोग वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसका प्रत्येक डोमेन का एक इमेज हो, प्रत्येक डोमेन का एक इमेज हो, उसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब इधर कोडोमेन का इधर है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? इधर में जितना आपका एलिमेंट होगा प्रत्येक का एक एक अपना इमेज होना चाहिए। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन यानी फंक्शन कहेंगे। समझ में आ गया? यानी मान लो आप लोग मूवी देखते होइएगा, किसी मूवी में एक हीरो का डबल रोल रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन क्या रियल में एक आदमी दूगो हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो बस वही समझिए, यहां पर जो होगा इधर साइड में क्या एगो मान लो जो आदमी है उसका दूगो इधर हो सकता है, लेकिन जो रियल आदमी है वो रियल में दूगो नहीं हो सकता है। ठीक है? तो देखो, तो ये तो हमारा फंक्शन का डिफिनीशन हो गया। मतलब फंक्शन किसको कहेंगे। अब हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन जो है आपका फलन, हिंदी समझ रहे हैं ना? यानी फलन के प्रकार हिंदी में क्या कहेंगे? देखो लिख दे रहे, नहीं तो कहेगा हिंदी वाला सब कि सर हम लोग का लिख ही नहीं रहे। फलन का प्रकार, ठीक है, फलन का प्रकार। तो देखो इसमें हम लोग 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। पहला जो है 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन। और दूसरी का पढ़ने वाले हैं ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन। देखो पहला हो जाएगा 1-1 फंक्शन और दूसरा क्या होगा? और भी है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग 2 को क्लियर करेंगे पूरा अच्छा से, पूरा 100%। ठीक है ना? चलो देखो, एक और बात आपको बता दें, इस 1-1 फंक्शन का कहीं कहीं आपको दूसरा नाम मिलता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या मिलेगा? इंजेक्टिव। देखो इंजेक्टिव फंक्शन किसका नाम होगा?
वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन होगा। और ऑन टू का दूसरा नाम होता है सुरजेक्टिव। सुरजेक्टिव सुरजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया मेरा कहने का क्या मतलब है? सो वन वन जो है, वन वन को आप क्या कह सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन को क्या कह सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को दूसरा रूप क्या है? सुरजेक्टिव फंक्शन। एक बात और याद रखिएगा, जो फंक्शन आपका वन वन हो, क्या हो? वन वन हो, एंड ऑन टू भी हो, क्या हो? ऑन टू हो, यानी वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वैसे फंक्शन को बाइजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। याद रहेगा? देखो, जो आपका वन वन फंक्शन है और वह ऑन टू भी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। चलो देखो, उसके बाद में हम क्या आपको कहना चाह रहे हैं, दूसरी बात, इसका हिंदी नाम आप देख लीजिएगा। इसको वन वन को कहते हैं एकाएकी फलन। वन वन को क्या कहते हैं? और ऑन टू को कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं? आच्छादक। याद रहेगा ना? तो हिंदी में नाम होता है, तो आप बेशक किताब में देख लीजिएगा, ऐसे बता भी दिए, याद रहेगा ना तो कहोगे तो लिख देंगे, हमको क्या है। ठीक है ना? चलो देखो, तो अगला जो है, एक और बात समझिए। इस प्रकार का जो फंक्शन रहेगा, ये तो अच्छा, चलो अगला पेज लेते हैं। देखो ये, अब यहां पर हम लोग को समझना है वन वन फंक्शन। बहुआ बात नहीं कीजिए। वन वन फंक्शन, ठीक है, यानी एकाएकी फलन। एकाएक भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एकाएक। याद रखना, एकाएकी को ही क्या कहते हैं? यानी वन वन को एकाएकी, वन वन को एकाएकी, और कहते हैं इंजेक्टिव को एकाएक। इंजेक्टिव को एकाएक। याद रहेगा ना? इंजेक्टिव को। अच्छा बताओ तो, ऑन टू को आच्छादक। आच्छादक। चलो ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं वन वन फंक्शन क्या होते हैं। वन वन फंक्शन क्या होते हैं? देखो, वन वन जो फंक्शन है, इसका नाम में ही इसका परिभाषा है। जैसे मान लो यहां पर है आपका ए बी सी डी, और इधर में ई एफ और यहां पर जी और एच है, और क्या है? एच। और मान लो यहां पर जी एच, और दूसरा एलिमेंट मान लो के है, कुछ भी। अब मान लो ए का जो इमेज है, ए का इमेज जो है वह ई है। ए का इमेज ई है, और बी का जो इमेज है वह एफ है, और सी का इमेज जो है एच है। मान लो, मानने में क्या जाता है। और डी का जो इमेज है जी है। डी का इमेज क्या है? जी है। तो वन वन का मतलब एक का दोस्ती एक से, एक आदमी का दोस्ती एक से होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? खास तौर पर तुम लोग समझ रहा होगा। अब देखो, जिस बंदे का एगो दोस्त है, एक आदमी का एगो दोस्त है, ठीक है, प्रत्येक का दोस्त होना चाहिए डोमेन वाले का, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? वन वन फंक्शन। क्या कहेंगे? वन वन। अब देख लो, तुम्हारे डोमेन में क्या एको एलिमेंट बिना इमेज वाला है? सब एलिमेंट का एक एक अपना खुद का इमेज है, लेकिन कोई डोमेन में के का नहीं है, तो उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू वन वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर हुआ ये? चलो, और मान लो कि अगर कोई फंक्शन ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? वाई, रिलेशन हो गया एफ का, और कोई फंक्शन मान लो कि वन वन न हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मान लो इस प्रकार से है ए,
अब इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 और 5 है। इधर में आपका 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ध्यान दो। अब इसमें क्या है, एक का जो इमेज है 7 है, एक का इमेज कौन है 2 का इमेज जो है 6 है, 2 का इमेज कौन है 6 है। 8 का जो इमेज है 8 का इमेज वो आपका 3 से है और 8 का इमेज 4 भी है। 8 का इमेज कौन है 4 भी है। उसके बाद में 5 का जो इमेज है वह आपका 10 है। 5 का इमेज कौन है, तो आप लोग बताइए क्या ये 1 1 है, नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन। मेनी वन, देखो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन क्या कहा जाएगा, यानी इधर देख लो, यहां पर जब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मेनी वन। मेनी वन याद रहेगा। तो अब देखो इसके बाद में इस प्रकार से कुछ और आपको एग्जांपल दिया जाएगा। मान लो यहां पर इसमें जो एलिमेंट है आपको मान लो कि x, देखो यहां पर x y z, x y z और इधर में है p k y। अच्छा y डबल हो गया ना, y डबल नहीं लेंगे, यहां पर मान लेते हैं m है। क्या है m है। तो देखो x का जो रिलेशन है यानी इमेज जो है k, y का इमेज जो है p, z का जो इमेज है वो क्या हो गया m हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ। यानी एकाएकी किसको कहा जाएगा, अब बोर्ड पर आएगा क्या, कंप्लीट समझे। अब हम लोग को समझना है ऑन टू फंक्शन। क्या समझना है ऑन टू फंक्शन, क्या समझना है ऑन टू। तो ऑन टू क्या होता है इसे देखो, देखो ये ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर्जेक्टिव फंक्शन। देखो सर्जेक्टिव फंक्शन, देखो सर्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होगा, इसको समझने के लिए यहां पर जो है देखो ये आपका कुछ नहीं है। अब यहां पर हम लोग को समझना है ऑन टू फंक्शन किसको कहा जाएगा। तो इसको समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान देने से ही आपको समझ में आएगा। देखो देखो थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, आपको हम बताना जो चाह रहे हैं वो अभी आपको आ जाएगा। सब कह रहा होगा कि सर ये अंडा अंडा क्या बना रहा है। कोई बात नहीं, ठंडी का दिन है, जरूरत पड़ेगा तो आमलेट भी बनाया जाएगा। है मुर्गा मारेगा, अरे मुर्गा नहीं मारना है। चलो देखो देखो टोटल अंडा कै गो हो गया 8 हुआ। आज तुम लोग को मिलेगा सब घर पर जाके बॉयल कर लेना। चलो देखो यहां पर मान लो, यहां पर जो है आपका इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 4 5 6 है। यहां पर जो है आपका इस प्रकार से इसका जो इमेज है 4 है, इसका जो इमेज है 5 है और इसका इमेज जो है
वह 6 है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर जो है मान लो कि A B C D और इधर में E F G H और दूसरा जो है K है। उसके बाद में यहां पर जो है 1 2 3 4 5 यहां पर है 6 7 8। ठीक है, बात नहीं करो, और एक 9 भी है। उसके बाद में है यहां पर मान लो A B C D और इधर में E F G H। ठीक है, और इसका जो इमेज है A का इमेज E है, B का जो इमेज है आपका F है, और C का जो इमेज है H है, और D का जो इमेज है वह G है। उसके बाद में इसमें देखो 1 का जो इमेज है 1 का इमेज वह 6 है, 4 का जो इमेज है 7 है, 2 का जो इमेज है 8 है, और 3 का जो इमेज है वह 9 है। 3 का इमेज कौन है? 9 है। उसके बाद में देखो यहां पर A का जो इमेज है मान लो F है, B का जो इमेज है वह आपका E है, और उसके बाद में G का जो इमेज है C है, और H का इमेज भी जो है वह C है। या इस प्रकार से मान लेते हैं, देखो ये G का जो इमेज है वह आपका D है, वह आपका क्या है। अब इसके आधार पर समझिए, देखो ऑन टू होने के लिए क्या शर्त है? इसका शर्त है आपको प्रत्येक जो इधर में आपका कोडोमेन होगा, प्रत्येक जो कोडोमेन होगा इधर में तो उसका प्री इमेज होगा ही, लेकिन इसमें अगर कोई आपका कोडोमेन बच गया तो वो चलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे आपको इसमें ये जो है आपका 1 में आपको क्या बताया गया है बताओ? 1 में आपको ये बताया गया है इधर वाले में प्रत्येक का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए, प्रत्येक का इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। इसी प्रकार से अब इसके विपरीत जो है यहां पर जो है आपका देख लो, ये जो आपका फंक्शन है इधर में जो भी आपका एलिमेंट होगा इधर साइड में आपका क्या होना चाहिए? उसका प्री इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो अब देखो इसमें जो है इस एलिमेंट को देखिए, यहां पर जो है 4 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज कौन है? 3 है, और 6 का प्री इमेज कौन है? 2 है। तो इसको हम लोग ऑन टू कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑन टू कह सकते हैं। उसके बाद में देखो इसका जो है इधर में के है, इधर में क्या है? तो के का इधर में कोई प्री इमेज है क्या? के का प्री इमेज नहीं ना है, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा, ये आपका ऑन टू नहीं होगा, ये आपका ऑन टू जो है ऑन टू नहीं होगा, ये आपका ऑन टू होगा। और उसके बाद में देखो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या होगा बताओ? 1 होगा क्या? ऑन टू होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या होगा? ये मेनी 1 होगा। यह आपका क्या होगा? मेनी 1। यह आपका क्या होगा? और आप लोग बताइए ये कौन होगा? देख लो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है, ये कौन इमेज होगा? देखो 5 का नहीं है, और आपको हम पहले ही बताए बेसिक में प्रत्येक डोमेन का एक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहां जो डोमेन है क्या इसका इमेज इधर कोई है? तो ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है, ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ऐसा आ जाएगा पहचान करने। 1 किसको कहेंगे, उसके बाद में ऑन टू किसको कहेंगे? 1 किसको कहा जाएगा? इधर वाले प्रत्येक का इधर इमेज होना चाहिए, इधर में नीचे वाला के बच जाए चलेगा, लेकिन ऑन टू होने के लिए इधर जो कोड डोमेन होगा उस सभी का प्री इमेज होना चाहिए, वो सभी का प्री इमेज। और इसमें जो है इसमें शर्त क्या है? इसमें डोमेन का पूरा का होना चाहिए और इसमें कोड डोमेन का पूरा होना चाहिए, कोड डोमेन का पूरा होना चाहिए, बस जस्ट उल्टा। समझ में आया कि नहीं? और एगो एलिमेंट का अगर 2 इमेज मिल जाए कोड डोमेन में तो उसको हम लोग मेनी 1 कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ऑन टू जो है मतलब सब्जेक्टिव
और 1 जो है इंजेक्टिव, याद रहेगा। तो पहले जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद में जो है फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी बताएंगे इसके आधार पे, तब पूरा ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको 5 मिनट के अंदर नोट कीजिए। देखो ये, तो अब जो है इसके आगे कुछ हम लोग इसके आधार पे एग्जांपल करते हैं क्या, और एग्जांपल के आधार पे हम लोग समझते हैं ए, और आप लोग से हम पूछेंगे कि कौन सा फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए, मान लो कि यहां पर जो है एक इस प्रकार का सेट है 1 2 3, इधर में है 4 5 6 है, और इधर में जो है 1 का जो इमेज है 6 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है। आप लोग बताइए यह 1 1 है कि ऑन 2 है कि दोनों है? ये दोनों है, 1 1 भी है ऑन 2 भी है। समझ में आया कि नहीं? ये जो आपका फंक्शन है 1 1 भी है और क्या है, ऑन 2 भी है। समझ में आया कि नहीं? चलो उसके बाद में देखो कुछ एग्जांपल, और जैसे मान लो यहां पर, मान लो कि यहां पर कोई राम नाम का लड़का है, यहां पर मोहन है, यहां पर सोहन है, और इसके जो दोस्त है, इसका जो दोस्त है मान लो एगोरा का नाम है गीता, एगोरा का नाम है रीता, एगोरा का नाम है नीता, एगोरा का नाम है सीता। मान लो राम का जो दोस्त है वो सीता है, एम का जो दोस्त है गीता है, और उसके बाद में कौन था, सोहन। सोहन का जो दोस्त है यानी दोस्त वो कौन है, रीता है। अब बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 होगा कि वो 1 2 होगा? 1 1 होगा क्या, 1 2 होगा क्या? ये आपका 1 1 होगा, ये आपका 1 1 होगा, नॉट कथी, ऑन 2। समझ में आया कि नहीं? ऑन 2 क्यों नहीं? क्योंकि इधर का जो n अवयव है यानी n का कोई बेचारा का दोस्त नहीं है। समझ में आया? चलो देखो, मान लो इसमें सोनू नाम का लड़का है, उसके बाद में मान लो धीरज नाम का लड़का है, नीरज नाम का लड़का है, उसके बाद में मान लो पंकज नाम का लड़का है, और इधर में जो कुछ बच्चे हैं इस प्रकार से, मान लो कि यहाँ पर जो है क्या नाम रख दे, कौनों के नाम आ गया क्लास में तो फिर गड़बड़े हो जाएगा। चलो मान लो कि कोई लड़की है जिसका नाम एक्स है, और दूसरा का वाई, तीसरा का जेड, उसके बाद में मान लो उसके बाद में मान लो कि यहाँ पर कौन नहीं है। अब एस जो है, एस का दोस्त जो है जेड है, एस का दोस्त कौन है, जेड है। बी का जो दोस्त है वह आपका कौन है, एक्स है। उसके बाद में एन का जो दोस्त है कौन है, वाई है, और पी का तो बेचारा ही अकेला रह गया, यानी सिंगल बंदा है। अब सिंगल बंदा है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ, ये फंक्शन ये नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो फिर जब फंक्शन ही है तो इसमें ना 1 1 हो सकता है, ना 1 2 हो सकता है, ना मेनी 1 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल और बात नहीं करें। मान लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आर है, एम है। अब आर से रविकांत नहीं समझ लें, आर का मतलब हमारा नाम छोड़ के मान लो, मान लो कि यहाँ पर जो है, उसके बाद में यहाँ पर पंकज है, यानी पंकज से पप्पू भी हो जाएगा। उसके बाद में मान लो कि यहाँ पर कोई सुनील नाम का लड़का है, और इधर में जो है मान लो कि यहाँ पर गीता है, उसके बाद में नीता है, उसके बाद में मान लो कि कोनो का नाम क्या नाम, पिंकी। मान लो कि कोनो का नाम पिंकी है, मान लो कि कोनो का नाम गुंजा है, और कोनो का नाम जो है, कोनो का नाम मान लो कि टीटी है, मान लो कोनो का नाम टीटी है। अब देखो आर का जो दोस्त है वह जी है, एम का जो दोस्त है वह एन है, पी का जो दोस्त है टी है, और एस का जो दोस्त है कौन है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर एस है तो मान लो यहाँ पर जो है के मान लो,
और के का जो दोस्त है जी है। के का दोस्त कौन है? तो अब आप लोग बताइए यह फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है कि दोनों है? दोनों है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन इसको हम लोग, यानी देखो जो फंक्शन जो आपका 1 1 भी हो, क्या हो, 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, यानी 1 1 प्लस 1 2 दोनों को मिला के कहा जाएगा बाइजेक्टिव। क्या कहा जाएगा? बोलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या डाउट रहेगा? देखो बहुत बच्चे को ना 1 1 में, 1 2 में, मेनी 1 में, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव में कंफ्यूजन रहता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग को रहेगा नहीं ना रहेगा? एक का दोस्त एक, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसके आगे फिर कल करेंगे।